अमित शाह साहब से और मोदी जी से मेरा एक सवाल है कि ड्यू कोर्स में अगर सब चीजें होती हैं तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दूसरे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है वहां कई मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर तेजी से जांच कर दी जाए तो वो भी 2 साल का 4 साल के लिए जेल चले जाएंगे और उनका मंत्री पद चला जाएगा। तो ऐसा वहां क्यों नहीं होता है? भारतीय जनता पार्टी को अगर देश को विकास की ओर ले जाना है तो ये प्रतिस्पर्धा ना करें कि वो जो है अगर 100 रुपए चुराते थे तो हम 200 चुराएंगे, अगर वो 100 चुराते थे तो तुम 1 रुपया भी ना चुराओ और तीसरी बार भी बन जाओ। देश के नागरिकों का, राष्ट्र का उत्थान करो, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं चलेगा कि बातें तो तुम करो देश के विकास और रोजगार की और उन्नति कुछ खास लोगों की हो, ये नहीं चलेगा। हिसाब से कराए जाते थे, लोगों को जो टिकट दिए जाते थे, प्रमोशन होते थे, बड़ी बड़ी जमीनें अलॉट की जाती थी, फैक्ट्रियों के लाइसेंस दिए जाते थे, लोन दिए जाते थे, वही ये कर रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर देश को विकास की ओर ले जाना है तो ये प्रतिस्पर्धा ना करें कि वो जो है अगर 100 रुपए चुराते थे तो हम 200 चुराएंगे, अगर वो 100 चुराते थे तो तुम 1 रुपया भी ना चुराओ और तीसरी बार भी बन जाओ। देश के नागरिकों का, राष्ट्र का उत्थान करो, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं चलेगा कि बातें तो तुम करो देश के विकास और रोजगार की और उन्नति कुछ खास लोगों की हो, ये नहीं चलेगा, ये गलत है। क्या राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा ली जा रही है? अग्नि परीक्षा काहे की? राहुल गांधी अभी जिस तरह से सड़क पे उतर के जो है संघर्ष कर रहे हैं, पार्लियामेंट में सवाल पूछते थे पहले भी, इस बार पूछ रहे हैं। इस बार उन्होंने जो सवाल पूछे उसको लेके जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके लिए कार्रवाई की, उस कार्रवाई को जो है उन्होंने ये कहा, अमित शाह साहब ने, कि जो है ड्यू कोर्स में चीज़ें हो रही हैं, कानून अपना काम करता है। तो अमित शाह साहब से और मोदी जी से मेरा एक सवाल है कि ड्यू कोर्स में अगर सब चीज़ें होती हैं तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है वहां कई मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर तेजी से जांच कर दी जाए तो वो भी 2 साल का 4 साल के लिए जेल चले जाएंगे और उनका मंत्री पद चला जाएगा। तो ऐसा वहां क्यों नहीं होता है? तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपकी ओर से क्या तैयारी है और मतदाताओं को क्या कहना चाहिए? मेरा तो मतदाताओं को सिर्फ एक, मेरी तरफ से ये तैयारी है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी लिबरल पार्टी है, अगर हमें जो है सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं तो भी हम संतुष्ट हैं, एक भी नहीं मिलती है और हम सारे विपक्ष को एकजुट कराने में कामयाब होते हैं तो ये मेरा बहुत बड़ा जो है दायित्व होगा राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए। और कम से कम जो बिखर के विपक्ष 2 बार हारा है, तीसरी बार ना हारे। सर, मतदाताओं को क्या कहना चाहिए? मतदाताओं को ये कहना चाहेंगे कि किसी की लंबी लंबी गाड़ियों की रैली, पैसा, पोस्टर, बैनर, पब्लिसिटी देख के गुमराह होकर उसको वोट ना दें। जो कैंडिडेट आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है उससे सवाल पूछें, व्यक्तित्व कर्तव्य तौलें, क्योंकि जनता जनार्दन भगवान होती है लोकतंत्र में। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति, धारदार व्यक्ति आता है तो जनता को उसको 100 का नोट कम से कम देना चाहिए और 1 वोट देना चाहिए और भ्रष्ट और पैसे वाले व्यक्ति को हरा देना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। सर, विपक्ष को जो एकजुट करने के लिए लगातार कवायद की जा रही है आपकी ओर से, आखिर ऐसा क्या देख रहे हैं? विपक्ष में अभी 20 नेताओं से मेरी बात हुई है, 20 का नाम भी बता देता हूं। वो सब ये कह रहे हैं कि अभी 1 साल है, तो हमने उनको यही समझाया कि आप 1 साल के चक्कर में पड़ते हो। बीजेपी तो एक चुनाव जीतती है तो 5 साल तक प्रैक्टिस करती रहती है कि अगली बार क्या करना है, तो आप इसीलिए हारते हो। इसलिए जल्दी से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाओ, अपनी अपनी सीटें चिन्हित करो और उस पर दमदारी से लड़ो, जीत जाओगे। नादानी करोगे तो हारोगे, निश्चित तौर पे बीजेपी फिर आ जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।